कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की जय। श्रीमान चितामित्र प्रभु की जय। हरे कृष्णा। बाल गोपाल चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत है। पिछले 3 प्रसंगों में अभी तक हमने श्रवण किया कि किस प्रकार शिवजी के शाप से पांडवों, धृतराष्ट्र, द्रौपदी तथा कर्ण ने कलयुग में जन्म लिया तथा आज के प्रसंग 4 में हम श्रवण करेंगे कि वसुदेव जी, माता देवकी, श्री कृष्ण तथा बलराम जी ने कलयुग में कहाँ पर जन्म लिया। तो हम वसुदेव जी के विषय में विचार करेंगे। श्री कृष्ण लीला में वसुदेव जी ने युद्ध में कोई भाग नहीं लिया था, परंतु उनके मन में श्री कृष्ण तथा बलदेव का पिता बनने की इच्छा के साथ साथ यह भी इच्छा बनी रही कि वे युद्ध में अपना पराक्रम दिखाएं। श्री कृष्ण ने अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए इस बार भी वसुदेव जी को अपना पिता बनाया तथा साथ साथ असीमित पराक्रम भी प्रदान किया। इस बार उदय सिंह रूपी श्री कृष्ण के पिता वसुदेव जी ने देशराज के रूप में जन्म लिया। देशराज के शरीर में 100 हाथियों का बल था तथा यह इतने भाग्यशाली थे कि पिछले जन्म में ये जिस प्रकार श्री कृष्ण तथा बलदेव के पिता बने, उसी प्रकार इस जन्म में भी ये उदय सिंह रूपी श्री कृष्ण तथा आह्लाद रूपी बलदेव के पिता बने। अब हम माता देवकी के विषय में विचार करेंगे। श्री कृष्ण लीला में जिस प्रकार देवकी देवी श्री कृष्ण की माता बनी, उसी प्रकार इस बार भी देवकी देवी इसी नाम से उदय सिंह रूपी श्री कृष्ण की माता बनी। जिस प्रकार देवकी देवी ने भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि में बुधवार के दिवस पर रोहिणी नक्षत्र में आधी रात के समय श्री कृष्ण को जन्म दिया था, उसी प्रकार इस बार भी देवकी देवी ने उदय सिंह के रूप में श्री कृष्ण को भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि में बुधवार के दिवस पर रोहिणी नक्षत्र में आधी रात के समय जन्म दिया। यह बात समझने की है कि श्री कृष्ण ने जिस प्रकार द्वापर युग में जिस महीने में, जिस पक्ष में, जिस तिथि में, जिस दिवस पर तथा जिस नक्षत्र में आधी रात के समय देवकी देवी से जन्म लिया, उसी प्रकार इस बार भी कलयुग में उदय सिंह रूपी श्री कृष्ण को देवकी देवी ने उसी महीने में, उसी पक्ष में, उसी तिथि में, उसी दिवस पर तथा उसी नक्षत्र में आधी रात के समय जन्म दिया। अब हम श्री कृष्ण के बड़े भाई बलदेव जी के विषय में विचार करेंगे। जिस प्रकार श्री कृष्ण लीला में बलदेव जी श्री कृष्ण के बड़े भाई बने थे, उसी प्रकार इस बार भी ये उदय सिंह रूपी श्री कृष्ण के आह्लाद नाम के बड़े भाई बने। श्री कृष्ण लीला में इनका एक नाम राम भी था। राम शब्द का अर्थ होता है आनंद अथवा आह्लाद। इस प्रकार भी संकेत मिलता है कि जो कृष्ण लीला में श्री कृष्ण के बड़े भाई राम थे, वही इस बार उदय सिंह रूपी श्री कृष्ण के बड़े भाई आह्लाद बने। राम शब्द तथा आह्लाद शब्द, इन दोनों शब्दों का एक ही अर्थ है, आनंद। परंतु एक अंतर है। श्री कृष्ण लीला में ये बलदेव जी पहले देवकी के गर्भ में आए, फिर ये देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में आए तथा इन्होंने रोहिणी के गर्भ से जन्म लिया था। परंतु इस बार ये देवकी के गर्भ में आए तथा इन्होंने देवकी माता के ही गर्भ से जन्म लिया। यद्यपि हम बलदेव जी का जन्मोत्सव श्रावण पूर्णिमा की तिथि पर मनाते हैं, परंतु गर्ग संहिता के अनुसार किसी अन्य कल्प में बलदेव जी का जन्म भाद्रपद के शुक्ल पक्ष के में
षष्ठी तिथि पर हुआ था। इस बार भी उदय सिंह रूपी श्री कृष्ण के बड़े भाई आह्लाद का जन्म भाद्रपद की षष्ठी तिथि पर ही हुआ, परंतु ये शुक्ल पक्ष न होकर कृष्ण पक्ष था। इसके अतिरिक्त एक और भी समानता है। जिस प्रकार श्री कृष्ण लीला में श्री कृष्ण के बड़े भाई बलदेव जी गौर वर्ण के थे, उसी प्रकार इस बार भी उदय सिंह रूपी श्री कृष्ण के बड़े भाई आह्लाद गौर वर्ण के हुए। अब हम विचार करेंगे कि उदय सिंह के रूप में श्री कृष्ण के इस अवतार का क्या कारण था। गीता 4, 7 और 8 में श्री कृष्ण ने कहा है कि जिस जिस समय धर्म का पतन होता है और अधर्म बढ़ता है, उस समय श्री कृष्ण अवतार लेते हैं। श्री कृष्ण अपने अवतार के द्वारा साधुओं की रक्षा करते हैं, दुष्टों का विनाश करते हैं तथा धर्म की स्थापना करते हैं। यह सभी कारण तो श्री कृष्ण के अवतारों के सामान्य कारण हैं, परंतु श्री कृष्ण का उदय सिंह के रूप में यह अवतार कुछ विशेष है, क्योंकि इस अवतार में श्री कृष्ण धर्म की स्थापना न करके बल्कि कलयुग की स्थापना करने के लिए प्रकट हुए। यह बात समझने की है कि जिस समय कलयुग चल रहा था, उस समय राजा परीक्षित कलयुग के अत्यंत विरोधी थे। उन्होंने संपूर्ण पृथ्वी पर धर्म के चारों अंगों अर्थात सत्य, शौच, दया तथा तपस्या की स्थापना की थी। उस समय कलयुग में ने श्रृंगी नाम के एक ब्राह्मण बालक के शरीर में प्रवेश करके उसकी बुद्धि को इस प्रकार भ्रमित किया कि उस बालक ने राजा परीक्षित को मृत्यु का शाप दे दिया। राजा परीक्षित ने भी समझ लिया कि श्री कृष्ण की ही इच्छा है कि कलयुग फैले। इस प्रकार राजा परीक्षित ने मृत्यु का वरण कर लिया। इसका अर्थ है कि श्री कृष्ण चाहते हैं कि जिस समय कलयुग का समय होता है, उस समय कलयुग तथा अधर्म को फैलने का अवसर दिया जाए। इसका अतिरिक्त दूसरी बात यह भी है कि कलयुग में एक ऐसा गुण भी है जिसके कारण उसके सभी दोष दब जाते हैं। भागवत 11:5-36 में कहा गया है कि श्रेष्ठ लोग कलयुग का आदर करते हैं, क्योंकि कलयुग में केवल संकीर्तन के ही द्वारा जीवन का पूरा लाभ प्राप्त हो जाता है। उक्त श्लोक के तात्पर्य में लिखा है, यहाँ पर बतलाया गया है कि सत्य, त्रेता, द्वापर तथा कली, इन 4 युगों में कलयुग ही सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें भगवान आसानी से अपनी भक्ति प्रदान करते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें समझना चाहिए कि यद्यपि श्री कृष्ण ने उदय सिंह के रूप में अवतार लेकर कलयुग की स्थापना की, परंतु इस प्रकार उन्होंने अपनी भक्ति का द्वार खोल दिया। जो लोग उदय सिंह रूपी श्री कृष्ण की लीलाओं को पढ़ेंगे अथवा सुनेंगे, उन्हें कलयुग का दोष नहीं व्यापेगा तथा उन्हें आसानी से भक्ति प्राप्त हो जाएगी। इस अवतार में श्री कृष्ण ने उन सभी धार्मिक राजाओं का वध करवाया जो कलयुग को फैलने नहीं दे रहे थे। एक दृष्टि से तो यह अच्छी बात नहीं है कि भारत में धार्मिक राजाओं का आपसी युद्धों में विनाश हुआ तथा भारत में मुसलमानों का शासन हुआ, परंतु यदि गहराई से देखा जाए तो यह उन लोगों के लिए अच्छा हुआ जिन्होंने उदय सिंह रूपी श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का आस्वादन किया तथा इस प्रकार उन्होंने परम गति प्राप्त कर ली। हरे कृष्णा। तो आज के प्रसंग का हम यहीं पर विराम लेते हैं। शील प्रभुपाद की जय। महोबा धाम की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।